नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और इस वीडियो के माध्यम से मैं मिलवाने वाला हूं उन होनहार छात्र छात्राओं से जिन्होंने राज्य में या फिर जनपद में स्थान अर्जित कर अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक होनहार छात्रा से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रगति पांडे है। आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 10वीं A में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद है। बहुत बढ़िया। बेटा, आपके पिता का क्या नाम है और उनका क्या व्यवसाय है? मेरे पिता का नाम श्रीमान प्रमोद कुमार पांडे है और वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं हिंदी संस्कृत के GIC मुंडा पांडे में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जैसा कि बताया गुड़िया ने कि इनके पिता एक GIC इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। बहुत बढ़िया। बेटा, आपने राज्य में या फिर जनपद में कौन सा स्थान अर्जित किया है? मेरा राज्य में 9वीं रैंक है मेरी यूपी में और मैंने डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त करा है। बहुत बढ़िया। बच्ची ने उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया और जनपद में पहला स्थान प्राप्त कर इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। बेटा, आपको आज सफलता मिली है, तभी हम साथ बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सफलता लगती तो बहुत प्यारी है, लेकिन जब उसका सफ़र देखा जाए तो बहुत ही कठिन भरा होता है। तो आप थोड़े से सफ़र के बारे में बताइएगा कि आपको क्या क्या परेशानी इस सफ़र में आई। सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई क्योंकि एक्चुअली यह है कि मेरे इस बीच में स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं रहता था। मैं बीमार ज़्यादा पड़ जाती थी बार बार, मतलब जब भी एग्ज़ाम आते थे मुझे फीवर हो जाता था। इस वजह से मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि नहीं, मैं अपने आप को मेंटेन रखूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन तब भी टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, सबने मेरी बहुत हेल्प करी। सबने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। सारे टीचर्स कहते थे बस खाने पे ध्यान दो, इतना प्रेशर मत लो अपने माइंड पे। बहुत अच्छे से ध्यान रखा सारे टीचरों ने मेरा। बहुत बढ़िया। बच्ची ने कहा कि वो बीमार होने के बावजूद भी रुकी नहीं, थमी नहीं, झुकी नहीं और बढ़ती चली गई। जैसा कि आपने बताया बेटा, खाने वाने पर ध्यान देने के लिए आपके अध्यापक ने कहा, लेकिन हेल्थ तो अभी ऐसी है। वो फिर से बार बार फीवर आ जाता है ना, तो इस वजह से जो हेल्थ बनती है फिर उससे चलिए, ये एक मैंने मजाकिया क्वेश्चन पूछा आपसे क्योंकि माहौल टाइट रहना चाहिए थोड़ा सा। चलिए बेटा, अगला मैं पूछना चाहूँगा कि विद्यालय का योगदान बच्चे के कैरियर को संवारने के लिए, बच्चे के अंदर एक व्यवहार उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप राज्य में एक रैंक लेकर आए हैं, राज्य में एक स्थान अर्जित किया है, तो विद्यालय ने किस तरीके से योगदान आपकी इस रैंक लाने में किया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। विद्यालय ने तो सब बहुत योगदान करा है और सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है, क्योंकि टीचर्स ने हमें ज्ञान दिया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, जिससे टीचर का इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी चेक करने के लिए। और फिर ऊपर से हमारी 2-2 टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस ली। हम थक जाते थे, हमारा मन नहीं करता था, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे, लेकिन फिर भी टीचर्स कहते थे कि नहीं, अभी तुम्हारा थकने का टाइम नहीं है, तुम मेहनत करो। हम जब जैसे एक्स्ट्रा क्लास हमारी चलती थी तो सुबह शाम, तो हम भले से 5 मिनट लेट हो जाते थे, हम तो छुट्टी भी मार लेते थे, थक जाते थे। लेकिन टीचर्स एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि कभी वो 5 मिनट लेट आई हो, हमेशा बिल्कुल टाइम पे आ जाते थे और इतने अच्छे से हर टॉपिक को बताते थे कि बस उसे दोबारा बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती थी कि पूरा माइंड में बिल्कुल आ जाता था। बच्ची ने 2 बातें मुझे बहुत ही पसंद करने वाली बोली है। पहली कि विद्यालय सुबह और शाम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाया करता था। दूसरा, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते थे, जिससे बच्चे को सिर्फ रिवीजन करने मात्र से ही वो टॉपिक पूरा तैयार हो जाता था। बच्चे, मैं जानना चाहूँगा कि आप किस हिसाब से पढ़ाई किया करते थे, मतलब कितने बजे उठते थे, कितना समय कैसे कैसे आप घर पर दिया करते थे, वो शॉर्ट में बताइए। मैं उठती तो 6 बजे ही थी। ज़्यादा टाइम मैं रात को देती थी अपनी स्टडी, क्योंकि रात को मुझे ऐसा लगता था कि शांत माहौल है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए मैं रात को 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, जितना मुझे मेरे अंदर कैपेसिटी थी मैं उतना पढ़ती थी। बाकी उसकी जो बदले की नींद थी वो मैं दिन में पूरी कर लेती थी स्कूल से आके। और मैं हर सब्जेक्ट को मुश्किल से 1 घंटा तो देती ही थी। बहुत बढ़िया। बच्ची ने कहा कि वो रात देर तक पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करती थी, लेकिन सुबह वो जल्दी उठा करती थी, लेकिन नींद पूरी करने के लिए दोपहर में वो सोया करती थी। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ उसने कहा कि वो कम से कम 1 घंटा तो हर एक सब्जेक्ट को दिया करती थी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर CID ऑफिसर बनना चाहती हूँ। CID ऑफिसर, ये काफ़ी अलग मुझे जवाब मिला है और मैंने जितने भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं उसमें मुझे CID ऑफिसर का नाम नज़र नहीं आया है। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी तरफ से अभी से आपको शुभकामनाएं। बेटा, जब सफ़र हम चलते हैं सफ़र की ओर, तो कोई ना कोई एक ऐसा मिलता है जो कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करता है। चाहे वो अध्यापक हो सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप किसी एक का नाम या ग्रुप ऑफ पीपल का नाम अगर लेना चाहें
तो आप उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं। अब ऐसे में क्या बोलूं, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। एक भी टीचर ऐसा नहीं था जो सपोर्ट नहीं करता था। सारे टीचर मतलब स्पेशली बुला के कि बेटा सब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट के 3 से 4 टीचर हैं, तो अगर एक टीचर के नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे टीचर के पास चले जाओ। मतलब पूरी तरीके से सारे टीचरों ने हेल्प करी है। और सबसे ज़्यादा तो मैथ मेरी थोड़ी सी वीक थी, तो हमारे जो राजेश सर पढ़ाते थे हमें और नरेंद्र सर, उन दोनों ने बहुत हेल्प करी हमारी मैथ में। बच्ची ने कहा कि विद्यालय में एक सब्जेक्ट के 1 से ज़्यादा अध्यापक थे। एक अध्यापक अगर व्यस्त थे तो दूसरे अध्यापक बिल्कुल तैयार रहते थे बच्चे को किसी भी तरीके से उसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ नज़र आई। आगे चलेंगे बेटा, आप CID ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो CID ऑफिसर बनने के लिए 10th पास किया है, 11th में आप क्या लेने वाले हैं? बायो लेने वाले हैं। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया, बायो लेना चाहती है बच्ची। एक अंतिम और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा। बेटा एक बात बताइएगा कि आपसे कम उम्र के बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ये बताइएगा कि उनके लिए आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आपको देखकर कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने वाले हैं। तो आप बताइएगा कि उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अपनी सेल्फ स्टडी पे करें, बुक्स से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो हैं उसमें ओरिजिनल चीज़ जो होती है वही सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमारी लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में। और उन लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो प्लीज़ बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर देने जाना है कि जैसे आप नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि अगर आप डरोगे तो आप जो आपको सही चीज़ आ रही है आप वो भी उसको भी गलत कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो जो घबराहट होगी ना वो आपसे गलत करवा देगी, भले से ही वो क्वेश्चन आपको सही आता हो। इसलिए बस डरना मत, आराम से बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली जा रहे हो एग्जाम देने के लिए वैसे एग्जाम देने के लिए जाना। बच्ची ने बहुत ही शानदार जवाब बच्चों आपको दिया है कि आप घबराएं ना, आप किताब से ज़्यादा पढ़ें, और अगर घबराएंगे तो आप आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत कर लेंगे। ये बेहद अच्छी बात है। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, चटपटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ये मोबाइल बच्चों को संवारने और बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। आपके ओपिनियन से क्या लगता है कि वो जीवन संवार रहा है कि बिगाड़ रहा है? तो मोबाइल तो आशीर्वाद भी है, वरदान भी है, वो यूज़ करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको यूज़ करता है। मोबाइल जो है अगर हम उसमें देखेंगे तो वो हमारा टाइम भी वेस्ट कर सकता है, और अगर हम पढ़ाई की चीज़ देखेंगे तो वो हमारा टाइम को यूज़ भी कर सकता है, सक्सेसफुल भी बना सकता है। क्योंकि मैंने खुद थोड़ा यूज़ करा है, जो मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था वो मैं फ़ोन में से देखती थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा यही होने वाला है कि आप कितना फ़ोन इस्तेमाल किया करती थी? फ़ोन तो मैं 15-20 मिनट ही देखती थी, बाकी अगर मुझे कुछ स्टडी का देखना हो तो स्टडी का देखती थी, वरना फ़ोन तो टीवी देखती थी मैं। ओके, बच्ची ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उसका ये कहना है कि फ़ोन तो मैंने यूज़ किया है लेकिन ज़्यादातर समय मैंने उसको सीखने में इस्तेमाल किया है, पढ़ने में इस्तेमाल किया है। ये अच्छा जवाब है। और अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करें और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में करें। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, और मेरी तरफ से, कांठ क्षेत्र की तरफ से, मुरादाबाद क्षेत्र की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके विद्यालय को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में स्थान अर्जित करना एक छोटी बात नहीं होती। आपने उत्तर प्रदेश में स्थान अर्जित किया है, ये बहुत गर्व की बात है। और हम कहीं उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हम सीना चौड़ा करके चलेंगे कि मुरादाबाद से एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश में स्थान अर्जित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।